बार बार जो साइनसाइटिस होती है, साइनस में इन्फेक्शंस होते हैं, ये साइनस हेडेक लेके आते हैं। जो साइनसाइटिस है बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है एंड बार बार लोग इससे परेशान रहते हैं। आज मैं बात करूंगा साइनस हेडेक के बारे में, इसके काजेस के बारे में बात करूंगा, इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा, इसके कॉम्प्लिकेशन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। नो, अगर ध्यान से देखिए तो जो साइनसाइटिस या साइनस हेडेक है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसके जो ना बहुत सारे एंगल्स पर आने वाले 3 वीडियो में बात करूंगा मैं, और इसको जरा ध्यान से देखिए एंड इसको फॉलो करिए। नो, जहां तक साइनसाइटिस का सवाल है, दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग इससे सफर करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये मेरी नहीं है, ये प्रॉब्लम इंडिया की नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है कि लोग साइनसाइटिस से परेशान रहते हैं। नाउ ये डिस्कंफर्ट करता है, ये आपकी डेली एक्टिविटीज को हैम्पर करता है, यानी आपको बहुत डिस्कंफर्ट में बना के चलता है। ये इसलिए कि आपके जो साइनसेस हैं, जो आपके चेहरे के पीछे होते हैं, इनमें इंफेक्शन के चलते होता है, इन बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके सामने आता है। नो, साइनस हेडेक आप किसे कहते हैं? नो, साइनस हेडेक तभी आएगा जब आपको एक तरह का दर्द होगा जो इस एरिया में होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि आपके जो साइनसेस हैं उनमें इंफेक्शन हो जाएगा या उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। जो साइनसेस हैं वो वास्तव में आपके चेहरे के नीचे होते हैं, नाक के चारों तरफ। यहां पर मैक्सिलरी साइनस होता है, इसके अंदर एथनॉइड साइनस होता है, इन ऊपर की तरफ फ्रंटल साइनसेस होते हैं। ये जो साइनसेस अगर प्रॉब्लम में चले जाते हैं तो ये आपको परेशान कर देते हैं। नाउ, जब साइनस हेडेक आता है वो इसलिए कि जो साइनसेस होते हैं ये हॉलो स्ट्रक्चर होते हैं, ये हॉलो स्पेस होते हैं जिनमें अंदर ही म्यूकोजा भी होती है। ये चीक बोन्स के अंदर होते हैं, ये फोरहेड के अंदर होते हैं, नोज के चारों तरफ होते हैं। लेकिन अगर ये इन्फ्लेम हो जाए तो साइनसाइटिस हो जाती है। इन वो बहुत सारे सिम्टम्स लेके आती है, उनमें पेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम। नो, जब भी साइनस में इन्फेक्शन होगा तो होगा ये कि आपकी जो साइनस की म्यूकोजा है वो बहुत सारा म्यूकस बनाने लगती है। ये जो म्यूकस बनाने लगती है तो इसमें वायरस इन बैक्टीरिया वो ग्रो कर सकते हैं। अगर ये ग्रो करेंगे तो उसमें स्वेलिंग आएगी, जो म्यूकोजा है उसमें इरिटेशन होगा, और वास्तव में इनमें कभी कभी कुछ पानी या पस कलेक्ट होने का डर रहेगा। अगर ऐसा होगा तो दर्द होगा और एक टेंडरनेस डेवलप हो जाएगी। नाउ, जो भी साइनसिस के इस तरह के हेडेक होते हैं, साइंस ऐसा मानती है कि एक बार साइनस का इंफेक्शन कंट्रोल हुआ तो बाय एंड लार्ज ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन साइनस के हेडेक या साइनसाइटिस के बार बार पलटने का हमेशा डर रहता है। नंबर जो 2 पर आते हैं कि जो साइनस हेडेक होते हैं उसके पीछे रीजंस क्या हैं। जो साइनस का जो हेडेक है उसके पीछे रीजन यही है कि साइनसाइटिस हो जाती है या साइनस में इंफेक्शन हो जाता है। साइनसाइटिस का मतलब है कि साइनस में इन्फ्लेमेशन हो जाना। इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज्यादा आती है किसी भी वायरल इंफेक्शन के चलते। आपको सर्दी खांसी जुकाम हुई, आपको फ्लू हुआ, आपको हल्का वायरल फीवर आया और उसके बाद आपको साइनसाइटिस डेवलप हो गई। कभी कभी इस तरह के वायरल इसके ऊपर बैक्टीरियल इंफेक्शन भी डेवलप हो जाते हैं जो इस तरह की जो साइनसाइटिस है उसको ट्रिगर करने की ताकत रखते हैं। बट द मोस्ट कॉमन इज द वायरल इंफेक्शन, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो चाहे फ्लू हो। कभी उन लोगों को जिनको एलर्जी होती है उनको भी बार बार एलर्जी के चलते साइनसाइटिस या इस तरह के जो इंफ्लेमेटरी चेंजेस हैं आने का डर रहता है। नो, लुक एट द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। अगर आपके जो नाक का बीच का पर्दा है वो डेविएटेड है, जिसे कहते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम, वो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नाक में कभी कभी लोगों को पॉलिप्स हो जाते हैं जिन्हें नेजल पॉलिप कहते हैं, उसके चलते प्रॉपर नाक से ड्रेनेज नहीं हो पाता है तो बार बार साइनसाइटिस होने का डर रहता है। तो दीज आर 4 कॉमन रीजंस जिसके चलते साइनसाइटिस होने का डर रहता है। नो, सिम्टम्स क्या आएंगे? ये बिल्कुल बात सही है कि कांस्टेंट डीप फीलिंग ऑफ पेन आएगी, जो यहां आएगी या नाक के चारों तरफ आएगी, यानी फोरहेड पर आएगी, चीक बोन्स पर आएगी, ब्रिज ऑफ नाक पर आएगी, यानी इतने एरिया में आपको दर्द आएगा। ये जो पेन है हमेशा वर्ष होता है जब आगे की तरफ झुकते हैं या आप सिर को जो ना मूव करते हैं या बेंड ओवर करते हैं। तो सिर को मूव करेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे या बेंड ओवर करेंगे तो इस सिर में दर्द आएगा, आपको कानों में फुलनेस की फीलिंग आएगी। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि लोग ये कहें कि आपके चेहरे पे स्वेलिंग है। ये बात सही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसके साथ उनको फीवर आ जाता है, रनी नोज आ जाती है, और अगर ये आ जाती है तो साइनसाइटिस की डायग्नोसिस के लिए ये की सिम्टम आ जाता है। नो, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? रिस्क फैक्टर क्या है साइनसाइटिस के? जैसे मैंने कहा कि जो कॉमन कोल्ड है इज द सबसे
इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, ये प्राइमरी कल्प्रिट है यूजुअली। ये जो साइनसाइटिस होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं कॉमन कोल्ड, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन यही खड़ा हुआ होता है। जो सीजनल एलर्जीज है लाइक हे फीवर, ये वास्तव में साइनस के इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। नो, जो एक्सपोजर है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, इवन सेकंड हैंड जो स्मोक है वो भी आपको परेशान करने की ताकत रखता है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो इससे ये प्रॉब्लम खड़ी होगी। जो इम्यूनिटी लो है वो बार बार आपको अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस इस तरह की प्रॉब्लम करेगी, एंड अल्टीमेटली आपको बार बार साइनसाइटिस होगी, उसके चलते ये हेडेक इस तरह का आएगा आपको। कभी कभी जो डेंटल इंफेक्शंस हैं उनके चलते साइनस में प्रॉब्लम होती है, बट नॉट रियली वेरी कॉमन। एंड कभी कभी कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, माइग्रेन होती है, उसके चलते भी साइनस में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर हैं वो कॉमन कोल्ड है, सीजनल एलर्जीज हैं, जो स्मोकिंग है, एंड आपका वीक इम्यूनिटी का सिस्टम है जो आपको बार बार वायरल इंफेक्शन कराता है, इन साइनसाइटिस कराता है। वैसे तो जब भी इस तरह की साइनसाइटिस होती है वो 1 हफ्ते 10 दिन में अपने आप क्लियर हो जाती है, लेकिन अगर ये अनट्रीटेड रहे तो कभी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए कि साइनस की जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं, और थिन होने के अलावा इनका जो लिम्फ ड्रेनेज का पाथवे है इन ब्लड वेसल्स वो आपकी आंख, पार्ट ऑफ ब्रेन, इन आपके कान सबसे जुड़ी हुई होती हैं, तो इन्फेक्शन के हमेशा स्प्रेड होने का डर रहता है। अगर हम पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको साइनसाइटिस होगी तो आपकी सेंस ऑफ स्मेल, ये जो सूंघने की जो क्षमता है वो हमेशा कम हो जाएगी। जो पैरानेजल जो साइनस हैं उनमें अगर म्यूकोसील हुई ऐसी तो आंख के चारों तरफ स्वेलिंग, रेडनेस आने का डर रहेगा, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इन कभी कभार अगर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो ब्रेन की तरफ जाके काफी प्रॉब्लम कर सकता है, इंक्लूडिंग साइनस थ्रोम्बोसिस। तो अगर हम ध्यान से देखें, साइनसाइटिस जो है वो हमेशा प्रॉब्लम करती है और एक हेडेक लेके आती है। साइनस की जो प्रॉब्लम है वो शुरू एक्चुअली हमेशा कॉमन कोल्ड या एलर्जी या इन्हीं से चालू होती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज साइनसाइटिस 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर अपने आप ठीक नहीं हुई तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सिम्टम्स लेके आ सकती है जो मैंने आपके सामने रखे। तो साइनसाइटिस के क्या सिम्टम्स हैं, साइनसाइटिस के क्या रिस्क फैक्टर हैं, और साइनसाइटिस की क्या कॉम्प्लिकेशन हैं, इन 3 चीजों को समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प किया तो इसको जरूर शेयर करें। इसके आगे के वीडियोस में मैं बात करूंगा कि इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और इसको कैसे ट्रीट किया जाए, इन कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो इसलिए अगले वीडियो को भी वॉच करना ना भूलें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।